चलिए, चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। ओके, अब सुनो यार, हम लोग कंटिन्यू करें वर्किंग कैपिटल। ओके, मुझे तो वर्किंग कैपिटल में अपना ऑपरेटिंग साइकिल के सम हो चुके थे अपने। यस, लास्ट बच्चों लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने बेसिक थी मैंने बता दिया था बेटा, और क्वेश्चन 3 के लिए वर्किंग कैपिटल हमको निकालना था बेटा। यस और नो, सम डिस्कस किया था। आई होप लेक्चर में होंगे तो कंडीशन अप्लाई। ठीक है, एक नोट देना मुझे। चलो एक काम करेंगे बेटा, सब लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के निकालेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फ्लो में आ जाएंगे सब लोग। चलो फास्ट क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखो टारगेट बच्चों, अभी क्वेश्चन 3 पढ़ना है, क्वेश्चन 4 पढ़ना है टारगेट अपना आज का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैं डिसाइड करूंगा प्लीज। बेटा प्लीज, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने के बोला, प्लीज सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे बिना बातें किए। मैं दोबारा बोलो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, प्लीज प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो थोड़ा सीरियस नोट पे। चलो बेटा सुनो बेटा, देखो अभी 5 सम बच्चों यहां पे करना है और 4 घर में पार्सल। ओके, 9 सम आज खत्म करना है अपने को। सब रेडी है? चलो आई थिंक आपने क्वेश्चन 3 पढ़ा होगा, ऐसे मैं जूम कर रहा हूं। देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, आपको निकालना है क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको क्या होता है, कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा आपको निकालना है। पर मुझे आता पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करना है, बोलो बेटा प्लीज। 60,000 यूनिट ये टारगेट है बेटा। एक का सेलिंग प्राइस कितना बच्चों दिया है 5। प्रोडक्शन करने के लिए 3 खर्चे आ रहे, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। कितना बच्चों मटेरियल बेटा 3, कितना बच्चों वेजेस है 0.5, कितना बच्चों ओवरहेड है 1। हाँ या ना, बता बच्चों मटेरियल इन हैंड कितना है, प्लीज जल्दी फटाफट फोकस सम पे डालो बेटा। कितना बच्चों दिया है 2 मंथ। मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल इन हैंड 2 मंथ रिक्वायरमेंट। 2 महीना मुझे पढ़ना आता नालायक, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो सुनो बच्चों, मैं सांगतो पर मटेरियल हैंड 2 मंथ्स का मतलब क्या होता है, पूरे साल में जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, पूरे साल में जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उसमें से 2 महीने का मटेरियल लास्ट में पड़ा होगा बेटा। जितना अपने हाथ में मतलब क्या है उतना ईयर के एंड में पड़ा रहेगा, और ईयर के एंड में जितना मटेरियल बच्चों पड़ा रहेगा वही तो कौन है स्टॉक ऑफ मटेरियल, वही तो कौन है स्टॉक ऑफ मटेरियल। या सुनो बेटा बाद में देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन को टाइम कितना बच्चा लगता है 1 मंथ। ओके बच्चों प्रोडक्शन को टाइम कितना बच्चा लगता है 1 मंथ। प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोडक्शन करने के लिए अगर 1 महीने का समय लगता है, इसका मतलब क्या है ईयर के एंड में काम 1 महीने का काम क्या रहेगा पेंडिंग, वही कौन है क्लोजिंग WIP। कुछ याद आ रहा है बेटा आपको, ये सब डिस्कशन किया था बेटा आपने पक्का। फिर क्या है फिनिश गुड का टाइम कितना दिया है 3 मंथ, मतलब फिनिश गुड को बेचने के लिए 3 महीने का समय लगता है, मतलब ईयर के एंड में 3 महीने का माल पड़ा रहेगा। बात समझा बच्चों अपने को। फिर क्या बोला क्रेडिट फॉर मटेरियल कितना दिया है 2 महीना। जिससे हमने माल खरीदा उन सप्लायर ने बेटा हमें कितने बच्चों मोहलत दिए 2 महीने की। सप्लायर ने बच्चों आपको मोहलत दिए 2 महीना, तो सप्लायर क्या बोलता है पूरे साल में, तो इसका मतलब क्या होता है पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेज किया है उसमें से 2 महीने का पैसा क्या रहेगा पेंडिंग, वही तो अपने कौन है क्रेडिटर। कुछ याद आ रहा है क्या बेटा आपको। उसके बाद क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर कितना दिया है 3 मंथ।
कस्टम मतलब जिनको आपने उधार में माल बेचा है, उन्हें मोहलत दिए 3 महीने की, उन्हें हमने क्या बोला, पैसा कब दीजिए, अभी है 3 महीने के बाद। ऐसा बच्चा अलाउड करे, उससे होगा क्या, ईयर के एंड में 3 महीने का पैसा करेगा पेंडिंग, वही तो कौन आएंगे, डेटर। लॉजिक याद रखा बेटा, लास्ट टाइम मैंने प्रॉपर अच्छे से लॉजिक बताया था बेटा इसका। ओके, बाद में क्या, कैश बैलेंस कितना बच्चों रखा है, 20,000, हमें ईयर के एंड में 20,000 कैश रखना पड़ेगा, वही तो कौन है, क्लोजिंग कैश। नीचे क्या बोला है, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग। वेजेस और ओवरहेड कब देंगे, फॉलोइंग मतलब अगले महीने के शुरुआत में। इस महीने का पैसा देंगे अगले महीने, अगले महीने का, उसके अगले महीने, ऐसा करते करते ईयर के एंड में 1 महीने का पैसा पेंडिंग रहेगा, और ईयर के एंड में जितना पेंडिंग रहे वही तो कौन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, वही तो अपना कौन है, करंट लायबिलिटी। आई होप याद होगा बेटा आपको। और लास्ट में एक लाइन दी है, इन प्रोडक्शन ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल आर चार्ज इन द इनिशियल स्टेज and wages and overhead accrue evenly. Underline this statement. क्या बोला है, in production all the required material are charged in the initial stage and wages and overhead accrue evenly. जेपा बेटा अपने को, यार बैक टू क्वेश्चन नंबर 3, हमें निकालना है क्या, वर्किंग कैपिटल। बच्चों में हेडिंग दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पर्टिकुलर इनर कॉलम रुपीस एंड आउटर कॉलम रुपीस। ठीक है, क्या निकालना बताओ, व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल, क्या होता है बेटा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बच्चों पहले हम लिखेंगे करंट एसेट, फिर बच्चों लिखेंगे करंट लायबिलिटी, सीए माइनस सीएल करो तो आपको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल। ये निकालना अपना एम है। ठीक है, अब बताओ करंट एसेट में सबसे पहले क्या होता है, स्टॉक। अगर आपको याद होगा स्टॉक के 3 टाइप होते हैं, एक होता है बच्चों स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा बच्चों होता है स्टॉक ऑफ WIP, और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बच्चों पहले क्या होगा, स्टॉक। बट करंट एसेट में क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक के टाइप कितने होते हैं, 3, कौन कौन सा, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। अब इसका मतलब समझना बेटा अच्छे से बेटा, इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग रॉ मटेरियल कुछ बोला है क्या, पढ़ो, रिगार्डिंग रॉ मटेरियल क्या बोला है। ठीक है, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, क्या बोला है, एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना बच्चों लगता है रॉ मटेरियल, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5 है, उसका 60% 3, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 रुपए का लगता है मटेरियल। बात समझेगा बेटा, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 रुपए लगता है मटेरियल। 3 बच्चों कहां से है, 5 का 60%। और कुछ बोला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बारे में, क्या बोला बेटा, मटेरियल इन हैंड कितना दिया है, 2 मंथ रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है, मटेरियल इन हैंड, हमारे हाथ में कितना मटेरियल बचा है, किसका 2 महीना, किसका 2 महीना। अब शब्दों पे प्लीज, शब्दों ध्यान सुनो बच्चों, शब्दों ध्यान बेटा, पूरे साल में जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, पूरे साल में जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, या पूरे साल में जितना मटेरियल कंज्यूम करते, उसमें से 2 महीने का मटेरियल हमारे हाथ में एंड में पड़ा हुआ है बेटा। और जितना एंड में पड़ा हुआ है वही तो कौन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वही तो कौन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं शॉर्ट में लॉजिक बच्चों बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए टाइम लगता है बच्चों 2 महीने का। मतलब कि अगर मैं जनवरी के में अज्यूम करो, जैन टू दिसंबर अपना ईयर है बेटा अपना, जैन में जो रॉ मटेरियल लिया कंज्यूम कब करेंगे, 2 महीने के बाद, कब, मार्च में। फेब में जो रॉ मटेरियल लाया कंज्यूम कब करेंगे, अप्रैल, 2 महीने के बाद। ऐसा करते करते होगा था क्या, अक्टूबर का रॉ मटेरियल कंज्यूम कब करेंगे, दिसंबर में इसी साल। बट नवंबर का रॉ मटेरियल कंज्यूम कब करेंगे, जैन मतलब अगले साल, दिसंबर कंज्यूम कब करेंगे, फेब मतलब अगले साल। तो ईयर के एंड में होगा क्या, नवंबर और दिसंबर का मटेरियल कंज्यूम कब होगा, इस साल अगले साल।
तो कहने से ईयर के एंड में 2 महीने का मतलब पड़ा रहेगा, और ईयर के एंड में जितना मतलब पड़ा हुआ है वही तो कौन है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और वही तो कौन है, करंट एसेट। अब समझा बच्चों मीनिंग? बता बच्चों, ईयर के एंड में कितना मतलब पड़ा है? किसका बोलेंगे? 2 महीना। पूरे साल में जितना मटेरियल कंज्यूम किया है पूरे साल में। प्लीज शब्दों पे ध्यान दो बेटा, पे समझना बच्चों, ये सब बड़े बड़े सम चल रहे हैं बच्चों। अगर एमसीक्यू में कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन आता है, अगर कंसेप्ट क्लियर आप कर सकते हो, ओके। ये सब क्यों बता रहा हूं? मैंने क्या ला, पूरे साल में जितना कंज्यूम किया उसका 2 महीने का। सम टाइम एमसीक्यू में क्या करेंगे, आपको देंगे कंजम्पशन पर डे देंगे। कंजम्पशन पर क्या देंगे? डे। बोलेंगे पर डे हम कंज्यूम करते हैं 10 का रॉ मटेरियल, और बोलेंगे फाइंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता नहीं चाहिए स्टॉक कितने का है, 2 महीने का। स्टॉक कितना बेटा? तो एक दिन में इतना कंज्यूम करेंगे तो 2 महीने के 60 दिन में कितना, जितना 2 महीने में कंज्यूम करेंगे उतना स्टॉक हमारे पास बचेगा। थोड़ा बहुत समझा क्या बेटा? यस और नो? लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया किसका? एक दिन का दिया है, 1 महीने का, पूरे साल का? पूरे साल का बच्चों प्रोडक्शन दिया है, कितना दिया है? 60,000। उससे मिलेगा पूरे साल का मटेरियल, और जितना पूरे साल का मटेरियल उसमें से 2 महीने का मटेरियल पड़ा रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो बैक टू बोर्ड। मुझे मांगता है रॉ मटेरियल। कितना रॉ मटेरियल? कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? 2 महीना। किसका 2 महीना? पूरे साल में जितना कंज्यूम किया। मुझे पहले क्या चाहिए? पूरे साल में कितना कंज्यूम किया। कौन बताएगा? एक यूनिट को बनाने के लिए, एक को बनाने के लिए कितना मांगता मटेरियल? बोलो। एक को बनाने के लिए 3। ऐसे साल में कितना प्रोडक्शन किया है? कितना बेटा? 60,000। एक को बनाने के लिए चाहिए 3 का मटेरियल, 60,000। कितना बच्चों? 1,80,000। पूरे साल में जितना मटेरियल कंज्यूम किया है उसमें से 2 महीने का मटेरियल इनमें पड़ा हुआ है। कितना आएगा? कितना बच्चों? 30,000। हाँ या ना? यही तो करें स्टॉक ऑफ मटेरियल। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा? अब WIP फोकस रिगार्डिंग WIP क्या बोले? कैलसी बड़ा सिंपल बता रहा हूं इस चैप्टर में। जब मैं बोलूंगा कैलसी साथ में चलो, जब रुकना तब रुकेंगे बेटा। प्लीज फोकस, आगे बढ़ना अपने को। बोलो WIP के लिए क्या बोला सब में? जल्दी फास्ट। प्रोडक्शन टाइम कितना दे? 1 मंथ। प्रोडक्शन टाइम 1 महीने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन करने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस, काम करने के लिए 1 महीने का समय लगता है। मतलब कोई काम जान में हाथ में लिया, पूरा कब होगा? फेब में। फेब का पूरा कब होगा? मार्च। 1 महीने के बाद। ऐसा करते करते नवंबर का काम पूरा कब होगा? दिसंबर में। बट दिसंबर का काम पूरा कब होगा? इस साल या अगले साल? तो ईयर के एंड में 1 महीने का काम पेंडिंग रहेगा। ध्यान सुनना, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया है, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया है उसमें से 1 महीने का काम एंड में पेंडिंग रहेगा। या सुनो, बोलो एंड में कितना पेंडिंग रहेगा? किसका 1 महीना? जितना पूरे साल में प्रोडक्शन क्या है। मुझे क्या चाहिए? पूरे साल में कितना प्रोडक्शन क्या है। एक बार नोटिस करना, मैंने रॉ मटेरियल का शब्द यूज क्या कहते हैं? पूरे साल में जितना कंज्यूम किया है उसमें से 2 महीने का मटेरियल पड़ा हुआ है। हम WIP कंज्यूम करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं? तो शब्द क्या होगा? पूरे साल में जितना प्रोडक्शन क्या है। आई वॉन्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई वॉन्ट कॉस्ट ऑफ, जो पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से 1 महीना बच्चों क्या रहेगा? पेंडिंग। यस और नो? कैसे बन जो बोले बोलो करो। किसका 1 महीना? जितना पूरे साल में। मुझे मांगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई विल प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन का खर्चा। कौन बताएगा? प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या लगता है? क्वेश्चन देखिए, बताओ क्या चाहिए बेटा? मटेरियल। और क्या चाहिए? लेबर। और क्या चाहिए? ओवरहेड। फिर से लो, प्रोडक्शन क्या क्या चाहिए? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। उससे मुझे क्या मिले? कॉस्ट ऑफ।
किसका चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक का या पूरे साल का? चलो बताओ, एक का प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल, बोलो ना, एक के लिए कितना बच्चों? 3, साल में कितना प्रोडक्शन करे? 60,000। कलसी बन। एक के लिए कितना लेबर है? 0.5, 10% क्या बेटा आपने कितना प्रोडक्शन किया है? 60,000। एक के लिए कितना ओवरहेड है? कितना प्रोडक्शन किया है? पक्का? एक के लिए इतना इंटू 60,000 के लिए कितना? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने वाला था। बट बच्चों यहां पे एक ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान सुनना क्या है। देखो यार, क्वेश्चन में लाइन दी, लास्ट में देखो क्या, लास्ट में देखो क्या बोले, इन प्रोडक्शन all the required material are charged in the initial stage and wages and overhead accrue evenly। अब इसका मतलब क्या था बेटा प्लीज? ये किसका बुक है रे? अबे नालायक, सुनो भाई, किसका बुक है? किसने दिया मुझे बुक? फालतू जोक मत मारो, ठीक है ना? किसने बुक दिया बेटा? हाँ नेतल ने दिया, ठीक है बेटा। अब सुनो, तुम बाकी फालतू जो मतलब काम की बातें करो, ठीक है बेटा? अब सुनो बेटा, देखो बच्चों, नेतल ने क्या क्या क्लास ज्वाइन किया था बेटा? ना सुना, नेतल बच्चों क्लास ज्वाइन किया था। अज्यूम करो उसने जिसने क्लास ज्वाइन किया, मैंने उसको बुक थमा दिया, बोला नेतल ये देख, ये अपना क्लास का मटेरियल है। मैंने के बच्चों क्या किया, बैच के स्टार्टिंग में उसे नोट्स थमा दिए। क्या बैच के शुरुआत में विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल मेरा काम हो चुका है? यस और नो? देखो यार, नेतल को पढ़ाने के लिए 3 खर्चे आते हैं, नोट्स मतलब मटेरियल, टीचर मतलब लेबर, और क्लासरूम मतलब बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। यस और नो बेटा? मैंने शुरुआत में उसको क्या दिया बेटा? मटेरियल दे दिया। मतलब डे फर्स्ट को मेरा लेबर का काम हो गया? नहीं। क्यों? मुझे पढ़ाना पड़ेगा बेटा। मतलब मटेरियल मैंने स्टार्टिंग में दिया होगा, अब बताओ डे फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% काम हो चुका है, पर लेबर ने स्टार्टिंग में काम कितना किया था? 0। फिर मैं धीरे धीरे बेटा पढ़ाऊंगा, पहले काम होगा 0%, फिर 10%, फिर 20, फिर 30, फिर लास्ट में कितना? 100%। यस और नो बेटा? कहने का मतलब क्या है, जब भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग करते, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल पूरा स्टार्टिंग में आता है। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल सारा काम स्टार्टिंग में होता है। पर लेबर का सारा काम स्टार्टिंग में होता है क्या? लेबर स्टार्टिंग में कितना काम करेगा? 0, और एंड में कितना? 100%। थोड़ा बहुत समझा? अब देखो, आप वर्ड देखो क्या बोला, ऑल द मटेरियल आर चार्ज इनिशियली। बच्चों मटेरियल स्टार्टिंग में दिया है क्या? और क्या बोला है? वेजेस एंड ओवरहेड अक्रूड। अक्रू मतलब जमा होना बेटा, वेजेस और अक्रूड इवनली, धीरे धीरे, पहले 0, फिर 10, फिर 20, ऐसे बच्चों क्या होंगे? जमा होंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? प्लीज सुना अच्छे से, ओके? ये बच्चों लॉजिक बेटा किसी बड़ा बुक में नहीं मिलेगा, एकदम अच्छे समझ आ जो बताना जा रहा हूं। मुझे बताओ, मटेरियल के लिए शुरुआत में कितना काम हुआ है? बोलो ना। किसी भी चीज के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल स्टार्टिंग में कितना काम हो गया? 100%। और एंड में कितना काम होगा? 100। मटेरियल स्टार्टिंग में कितना आता? 100, एंड में? कोई पूछेगा साहब विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितना काम किया है, कितना काम किया है? हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग में काम क्या था? 100, एंड में काम क्या? 100। तो ऑन एन एवरेज कैसे करेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। स्टार्टिंग में कितना है? 100, क्लोजिंग में एडिशन अपॉन 2 करो, तो मटेरियल के लिए विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितना काम हो गया? 100%। समझा? किसी ने पूछा साहब विथ रिस्पेक्ट टू लेबर कितना काम किया? मैंने बोला देखो साहब, लेबर के लिए स्टार्टिंग में कितना काम था? 0%, और एंड में कितना है? 100। स्टार्टिंग में 0, एंड में? तो थ्रू आउट द ईयर ऑन एन एवरेज कितना काम हो गया? 0 प्लस 100/2 कितना आ रहा है? 50%। हाँ या ना? ये झेप रहा है क्या बेटा आपको? पक्का? बेटा मुझे बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितना काम किया? 100% ऑन एन एवरेज। लेबर ने कितना काम किया? 50% ऑन एन एवरेज, और ओवरहेड ने 50 ऑन एन। वो भी स्टार्टिंग में कितना आता? 0, एंड में कितना है? 100। कितना बच्चा आएगा? 50। अब लॉजिक में 50 कहां से बेटा? बाद में पूछना से 50 लाया कहां से सर आपने? ओके बेटा, ऑन एन एवरेज। सबको झेपा क्या बेटा आपको? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी?
चलो फिर से बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझना, अच्छे से फोकस करो। हमें निकालना तो वर्किंग कैपिटल, यस बेटा। बच्चों वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम निकाल दे स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो चुका था, अब चाहिए क्या, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी के लिए क्या बोला था, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन क्या है, पूरे साल में जितना क्या प्रोडक्शन क्या है, उसमें से एक महीने का स्टॉक पड़ा रहेगा, कितना बचा रहेगा, एक महीने का। तो डब्ल्यूआईपी के लिए क्या चाहिए, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी ने बोला साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए 3 बातें निकालो, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। हमने बोला साहब कितना काम के कैसे निकालेंगे, उन्हें बोला देखो साहब एक प्रोडक्ट के लिए कितना मटेरियल है 5, कितना प्रोडक्शन क्या है 60,000, एक के लेबर कितना है 0.5, कितना प्रोडक्शन है 60,000, ओवरहेड के लिए 1 इंटू 60,000। फिर पता चला मटेरियल तो स्टार्टिंग में पूरा दिया था, विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितना काम किया 100%। फिर पता चला लेबर स्टार्टिंग में था कितना 0, एंड में तो ऑन एन एवरेज कितना काम किया है 50% एंड ओड भी 50%। क्या थोड़ा बहुत समझा क्या बेटा, बोलो कितना आएगा मटेरियल के लिए 1,80,000। अब चला कैलसी फिर 15,000 बेटा, फिर सबका सम कर रहे, ये क्या पता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल लेबर मिला के सब क्या कॉस्ट ऑफ, पूरे साल में इतना प्रोडक्शन क्या, हमें निकालना क्या था डब्ल्यूआईपी। बोर्ड पे ध्यान, कैलसी बन, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन क्या है 2.25 लाख, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन क्या है उसमें से एक महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, वही तो कोने क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। हाँ या ना, कितना आएगा बोलो 18,000। जेपा क्या, कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा। चलिए अब क्या चाहिए, फिनिश गुड। किसको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आप बच्चों को ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सारा फंड दिमाग फिट बैठ जाएगा बेटा आपके। अब फिनिश गुड, रिगार्डिंग फिनिश गुड क्या बोला है, फिनिश स्टोर कितना बोला है 3 मंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिश गुड इन स्टोर 3 मंथ, यस मतलब क्या, उसका मतलब क्या, नहीं ठीक है इन स्टोर, यस एकदम सही बेटा। देखो बच्चे का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड को बेचने के लिए टाइम लगता है 3 महीने का। आज मैंने माल बनाया, कब बिकेगा 3 महीने के बाद, तो 3 महीने तक मुझे स्टोर में रखना पड़ेगा। जन में जो मैंने माल बनाया पूरा बेच, कब बिकेगा अप्रैल में, फेब का माल कब बिकेगा मई में, मार्च कब बिकेगा जून में। ऐसा करते करते ईयर के एंड में कितना माल बिकना रहेगा 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जितना माल बचेगा वही तो कौन है फिनिश गुड। बताओ ईयर के एंड में कितना फिनिश गुड बचेगा, किसका 3 महीना, पूरे साल में जितना फिनिश गुड किसका होता है, सेल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा फिनिश गुड के लिए मुझे होता माल बिका या बिकना बाकी है, जब माल बिकेगा तभी प्रॉफिट क्या होगा ऐड, पहले क्या होगा कॉस्ट, फिर प्रॉफिट क्या होगा ऐड, फिर क्या होगा सेल। तो फिनिश गुड बिका या बिकना बाकी है, तो एट सेल होगा या एट कॉस्ट होगा, कल तक का। तो जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 3 महीने का फिनिश गुड बचेगा। नहीं समझा, दोबारा बता रहा हूं, फिनिश गुड कितना बचा है, किसका 3 महीना, पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आपको समझ में आ रहा है क्या, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों ले रहा बेटा, कि फिनिश गुड बेचा या बेचना बाकी है, अब तक प्रॉफिट ऐड, सिर्फ इनकर क्या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है बेटा आपने। तो जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 3 महीना। दोबारा बताएंगे, फिनिश गुड कितना बचा है, किसका 3 महीना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, निकाल चुके, कहां पे निकाल चुके, निकाल नोट 1 में, हम फिर से निकालेंगे, मेरी मर्जी। बच्चों ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी के लिए क्या था, अब मैं निकालने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फिनिश गुड। फर्क क्या पड़ता देखिए बेटा,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए कितने खर्चे आते हैं? कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एक के लिए कितना मटेरियल? 3 इंटू 60,000, लेबर 0.5 इंटू एक मिनट क्या हो गया एकदम। ओके बेटा, ओवरहेड एक के लिए कितना है? 1। कितने बच्चों? 60,000। पक्का? विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितना काम किया? लेबर के लिए बेटा WIP का काम पूरा होता अधूरा होता? तो WIP के लिए क्या था? 150-50, बट फिनिश गुड के लिए काम पूरा अधूरा है? ए फिनिश गुड के लिए पूरा, तो फिनिश गुड के लिए 150-50 लगाने का नहीं है। झेपा क्या बेटा? ये 150 किसको लगाएंगे? WIP के वक्त। फिनिश लगाने का नहीं। समझा फिर से क्यों निकाले बेटा? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन WIP का अलग है, फिनिश गुड का अलग है, कि फिनिश गुड पूरा काम हो चुका है, तो कितना आएगा? 100, 100 और 100। तो डायरेक्ट यही लू चलेगा बेटा। आगे बढ़ू, चलो। करंट एसेट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक ऑफ WIP हो गया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए? डेटर्स। बोले यार रिगार्डिंग डेटर्स क्या बोले? क्या क्या? क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर कितना है? 3 महीना। बताओ कस्टमर को कितनी मोहलत दी है? 3 महीने। कितने बच्चों? 3 महीने की। मतलब उन्हें बोला भाई साहब कुछ घाई नहीं है, पैसा आराम से 3 महीने के बाद दो। आप एक गुड्स लेके जाओ, ऐश करो, पैसा लाके दो 3 महीने के बाद। जान में जो माल बेचा है पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में, 3 महीने बाद। फेब में जो माल बेचा है पैसा कब मिलेगा? मई में। ऐसा करते करते अक्टूबर का पैसा कब मिलेगा? जनवरी अगले साल। नवंबर कब मिलेगा? फेब अगले साल। दिसंबर कब मिलेगा? मार्च अगले साल। तो ईयर के एंड में, कहना से ईयर के एंड में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का पैसा पेंडिंग रहेगा। और ईयर के एंड में जितना पैसा पेंडिंग रहेगा वही तो कौन है बेटा? हमारा डेटर्स। यस और नो? डेटर्स कितने? किसका 3 महीना? पूरे साल में जितना, या प्रोडक्शन क्या है? डेटर किससे बनता बच्चों? सेल। तो पूरे साल में जितना सेल क्या है उसका 3 महीने का कौन है? डेटर। शब्द समझ में आ रहा है बेटा आपको? डेटर क्या चाहिए बेटा? सेल। बताओ एक का कितना सेलिंग प्राइस है? अभी सेल चाहिए ना बेटा। एक का सेलिंग प्राइस 5। कितने का सेल किया है? 60,000। कितना पूरे साल में सेल क्या किया? उसका कितना? 3 महीना। कितना आएगा? झेपा क्या बेटा? डेटर्स आ रहा है क्या? और कुछ है करंट एसेट में? कैश इन हैंड है क्या? कितना कैश है? कितना बेटा? वो तो सब में दिया है। कुछ बाकी करंट एसेट में कुछ है? चलो सबका सम करो बेटा। स्पीड ठीक है ना यार? क्या क्या क्या? ये क्या निकला बेटा? करंट एसेट। सबका आ रहा है क्या? रे आ रहा है करंट एसेट। लेस क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी। उसमें कौन कौन आएगा बताओ? क्रेडिटर। हाँ और बताओ, मुझे याद नहीं। यहाँ बोलो। ये नालायक, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी था ना? और आउटस्टैंडिंग कौन था? ओवरहेड। भूल गए क्या? नीचे 1 महीने का था ना? अब क्रेडिटर बोलो। रिगार्डिंग क्रेडिटर क्या बोला है? कितना क्रेडिट मिला मटेरियल के लिए? 2 महीना। सप्लायर जिनसे माल लिया था, सप्लायर पर टेंशन मत लो, हम हमको क्रेडिट देंगे 2 महीने का। पैसा कब दो? 2 महीने के बाद। तो ईयर के एंड में 2 महीने का पैसा पेंडिंग रहेगा। किसका 2 महीना? सेल का। पैसा हम लेने वाले देने वाले? किसको देने वाले? सप्लायर को। क्यों? क्या किया बेटा आपने? परचेज। तो पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका 2 महीना क्या रहेगा? पेंडिंग। शब्द समझ में आ रहा है बेटा आपको? पूरे साल में जितना परचेज किया है। बोलो एक के लिए कितना रॉ मटेरियल है? एक के लिए 3। कितने यूनिट है? एक के लिए कितना बच्चों? 3। 60 कितना? 1,80,000। पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेज किया, पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेज किया उसका कितना? 2 महीने का क्या रहेगा? कितना आएगा?
30,000, इतना पैसा पेंडिंग। बात समझिए बेटा अपने को। अब बताओ आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ बोला वेजेस के लिए? टेबल नीचे दिया ना, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग, मतलब कब देंगे? अगले महीने के शुरुआत में। जान का पैसा कब देंगे? फेब में। फेब का मार्च में। और दिसंबर का? तो दिसंबर का पैसा कब पे करेंगे? अगले साल। तो ईयर के एंड में कितना पेंडिंग रहेगा? एक महीना। तो पूरे साल का जो वेजेस है उसका एक महीना क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग। यस और नो? एक के लिए कितना लेबर है? 0.5। ये पूरे साल का लेबर है क्या? उसका एक महीना क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 2500 ना। ओवरहेड एक के लिए कितना आ रहा है? एक। कितना आएगा? ये छिपा क्या बेटा? सबका सम करो। 37। कैन यू फंड वर्किंग कैपिटल? कैसे बच्चों करेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करो बेटा। कितना बेटा? पक्का? ये कोई नंबर वर्किंग कैपिटल है, सी ए माइनस सी एल, दैट्स इट। इजी लगा? बहुत टफ है बेटा? टफ है? नहीं चलो बेटा, इसके बहुत सारे सम करें बेटा, और टफनेस और बढ़ेगा। नहीं कुछ भी नहीं रहे बेटा, ठीक है ना? और बहुत टफ सम कराऊंगा, टेंशन मतलब बेटा, ठीक है ना? आपको शाम को हो जाते पसीने पूरे छूट जाएंगे आपके। ये लिखो पहले फटाफट बेटा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कॉपी करना है। क्वेश्चन 4 एग्जैक्टली सेम टाइप का है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा फटाफट। चलो फास्ट फास्ट बेटा। फिर हम यही क्वेश्चन 3 और 4 और एक बार करेंगे अलग वे से बेटा। इसमें दो अप्रोच है। ये जो नॉर्मल अप्रोच है बेटा, ये हम फिर से करेंगे हम लोग यूजिंग कैश कॉस्ट अप्रोच से करेंगे। चलो चलिए फटाफट।
चलो बेटा, हो गया। चलिए बेटा, आ रहा है। कितना बोलो वर्किंग कैपिटल? 2,60,625। सबका सेम आ रहेगा बेटा? मुझे बताओ इस सब में ना, क्वेश्चन नंबर 4 ना बेटा, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ रहा है? 45,000। WIP कितना आ रहा है? 28,125। फिनिश गुड क्या? 101,250। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। डेटर्स ना कितना आ रहा है? एक कोई तो बोल। 1,12,500। हाँ। कैश 30,000। फिर करंट लाइबिलिटी में 45,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 37। ओवरहेड 7,500। जीपा क्या बेटा? पक्का? क्या सब इससे कंफर्टेबल है? ओके, सबको समझा बेटा? चलो, रिपीट करें, क्लियर है? आगे बढ़ चलेगा? यस। क्या बेटा? 50% का लॉजिक। ये सिंपल सी बात है, डब्ल्यू काम चल रहा है, जो काम चल रहा है उसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल विद लेबर और कितना काम हो चुका है देखना आपने को। अब होता है कि नॉर्मली ना, हम जब भी कोई काम शुरू करते पूरा मटेरियल स्टार्टिंग में देते हैं। स्टार्टिंग में मटेरियल के लिए कितना काम का 100%, एंड तक मटेरियल उतना ही रहेगा। तो ऑन एन एवरेज मटेरियल के लिए कितना काम किया? पूरा 100%। पर जब लेबर की बात करूंगा, लेबर ने स्टार्टिंग में कितना काम किया है? 0%। बाद में धीरे धीरे करके काम कितना लेके जो 100%, 0 और 100। तो लेबर ने ऑन एन एवरेज कितना काम किया है? 50। कैसे एवरेज निकालेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का 0.2। ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 100 है, एडिशन ऑफ 0.2, कितना काम है? 50%। मतलब हमें देखना है कि अल्टीमेटली मटेरियल लेबर ओड से ऑन एन एवरेज, वो जो पूरा समय है उस पर्टिकुलर पीरियड में ऑन एन एवरेज कितना काम किया आपने। समझ में आ रहा है बेटा आपको? लॉजिक क्लियर है अपने को? कोई तकलीफ बेटा इसमें अपने को? चलो अब सुनना, कितनों का हो चुका आंसर? ओके, किसका चल रहा है? मतलब आज करने का प्लान है, कल करने का प्लान है? कितना पेंडिंग है बेटा? जल्दी फटाफट कर, प्लीज प्लीज जल्दी कर। अरे उसका पेंडिंग है, उसको करने दो ना बेचारी को। चलो बेटा, ये सब सबका हो गया। अब हम आगे बढ़ चलेगा, ठीक है। नाउ बैक टू द कंसेप्ट। अब बच्चों अगले 10 मिनट के लिए पूरा फोकस देना, सब लोग नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। देखो यार, सुनना प्लीज। देखो बच्चों, ऐसा बच्चों कहा जाता है, प्लीज सुनो, वर्किंग कैपिटल। सुनो बच्चों, ऐसा बच्चों कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के 2 अप्रोच है। एक होता बेटा नॉर्मल अप्रोच,
दूसरा बच्चों होता है कैश कॉस्ट अप्रोच। बट अगर इसका लॉजिक बेटा समझ के लेंगे तो आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी पड़ेगा। अगर आपको याद होगा, मैं लास्ट लेक्चर मैंने बताया था व्हाई टू फाइंड वर्किंग कैपिटल। फिर नॉर्मल बच्चों क्या आता है, हर बिजनेस को फंड चाहिए होता है। फंड इज रिक्वायर्ड फॉर टू पर्पस, एक तो आपके फिक्स एसेट खरीदने के लिए, दूसरा बच्चों बिजनेस को ऑपरेशन चलाने के लिए। ऑपरेशन मतलब वर्किंग कैपिटल आपको फंड लगता है। अगर वर्किंग कैपिटल के लिए ऑपरेशन के लिए फंड आपको चाहिए, ओके बेटा, तो फंड बच्चों कहां से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। तो बैंक से बेटा आपको फंड अगर चाहिए तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बैंक को अप्रोच करोगे। बैंक को बोले बैंक भाई साहब हमको यह बताया क्या, हमें हमारे वर्किंग कैपिटल के लोन चाहिए। अब बताओ आप जितना मर्जी चाहिए अमाउंट मांगोगे, बैंक लोन देगी क्या? बैंक सबसे पहले बोले भाई साहब जाके एक स्टेटमेंट बना के ले क्या, उसमें आप बताओ कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, और वो स्टेटमेंट बेटा आपको आपके ऑडिटर से आपको उसका आता है कि आपको उसको मतलब बताओ स्टैंप लेना पड़ता है बेटो। तो ये जो भी स्टेटमेंट आप दोगे, ओके, उसके बच्चों बैंक आपको क्या करेगी, लोन सैंक्शन करेगी। कितना लोन देगी हम आगे बेटा पढ़ेंगे, उसके लिए टंडन कमेटी के नॉर्म है, उन नॉर्म के हिसाब से आपको लोन आपको मिलेगा, वो हम आगे पढ़ने वाले। अब हुआ क्या, जब लोगों ने बैंक को अप्रोच किया लोन के लिए, तो लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट बना के था वर्किंग कैपिटल का। ध्यान सुना अभी जो बताना चाह रहा हूं। एक कंपनी थी, उसने बोला कि साहब देखो, ये एग्जाम्पल 3 जो था उसकी बात कर रहा हूं। उस कंपनी ने बोला साहब हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 1,73,750, इतना रिक्वायरमेंट है। कितना बेटा, 173,750 इतना रिक्वायरमेंट है। तो जितना भी हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है प्लीज उतना हमें लोन दीजिए। बैंक ने बोला साहब ये आपका रिक्वायरमेंट गलत है, इतना आपका रिक्वायरमेंट है नहीं। हमने ऐसे कैसे किया, हमने पूरा कैलकुलेशन किया, इट इज आवर रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल। बैंक बोलते गलत है। हमने पूछा कैसे क्या, देखो बैंक बोलते देखो साहब आपने क्या बोला, आपको एक प्रोडक्ट के लिए 3, ऐसे 60,000 के लिए 1,80,000 का मटेरियल लगता है, और पूरे साल में जितना मटेरियल लगता है उसमें से 2 महीने का मटेरियल आपका पड़ा हुआ है। अगर बच्चों मटेरियल बेटा पड़ा हुआ है उतना फंड क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और जितना फंड अगर आपका ब्लॉक हो रहा है, आपको लोन चाहिए मतलब चाहिए। बैंक बोलते हैं मानते, आपका रॉ मटेरियल का पैसा ब्लॉक हो रहा है, हम उसका लोन आपको देंगे। हम बोलते क्या दिक्कत है फिर, बैंक बोलते दिक्कत ये है आपने बोला साहब डेटर्स का अमाउंट है 75,000। डेटर मतलब क्या है, जिनको पैसा देना है, जिनसे आने वाला है। तो डेटर से 75,000 रुपए आ चुके हैं, आने वाले। तो जब तक पैसा नहीं आए तब तक पैसा क्या हो गया, ब्लॉक। अज्यूम करो मैंने गुड़ बना के बेचा था, गुड्स बनाया था, बनाने के लिए कुछ खर्चा किया था, उसको बेचा। जब तक पैसा नहीं आता है मुझे टेंशन होगा, अरे मेरा पैसा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। मुझे क्या लग रहा था, एक गुड़ के पीछे मेरे 5 रुपए क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। ऐसे 60,000 के पीछे 3 लाख ब्लॉक हो गए। कितने समय के लिए बेटा, 3 महीने के लिए। बात समझी क्या? बैंक बोलती है यहां पे आपका अप्रोच गलत हुआ। आप बोलते हो एक गुड़ के पीछे आपके 5 रुपए क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। हम लोग क्या गलत है, हमने माल बेचा था 5 रुपए में, जब तक 5 रुपए नहीं आते हमारे 5 रुपए क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। बैंक ने बोला चलो पहले बताओ ये 5 रुपए आया कैसे। हमने बोला देखो हम बनाते हमारे कॉस्ट शीट, हमारा मटेरियल का खर्चा है 3 रुपए, लेबर कॉस्ट है हमारा 0.5, ओवरहेड कॉस्ट है 1, सब मिला के टोटल कॉस्ट है हमारा 4.5, प्रॉफिट मार्जिन है 0.5 और सेलिंग प्राइस है 5। हमारे 5 रुपए क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। सही है, हम लोग ठीक है 5 ब्लॉक हो गए। बैंक बोलती है सोचो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, देखो मैंने पेन बना के बेचा, क्या पेन को बनाने के लिए क्या मैंने मटेरियल का खर्चा किया क्या? जब तक पेन का पैसा नहीं आता है मेरे मटेरियल के पैसे क्या हो गए, ब्लॉक। सही है, कि इस पेन के लिए लेबर को पेमेंट दिया होगा, बोलो हाँ दिया होगा, हाँ दिया होगा। तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा लेबर का पैसा भी क्या होगा, ब्लॉक। कि इस पेन के लिए ओवरहेड मतलब रेंट का पैसा ब्लॉक हो गया, यस और नो? जब तक बेटा पैसा नहीं मिलेगा ये पैसा भी क्या हो गया, ब्लॉक। तो मैं मानता हूं कि आपके 4.5 रुपए क्या हो गए, ब्लॉक। लेकिन प्रॉफिट के पैसा आपके जेब से गए थे क्या? वो तो आपका सरप्लस था।
₹4.5 खर्च हुए, आपके जेब से गए, वो ब्लॉक हुए, मान सकते हैं। बट प्रॉफिट का पैसा ना आपने किसी को दिया था ना किसी से लिया है, तो उसे ब्लॉक हुआ कैसे मान सकते हैं? बात समझे क्या बेटा आपको? पक्का? तो देखो उसके लिए नया बेटा अप्रोच का नाम क्या था? कैश कॉस्ट अप्रोच। वो क्या बोलता है? फंड ब्लॉक हुआ उसी को बोलो जो कैश आपसे जेब से गया था। जितना आपके जेब से गया था उतना ही पैसा क्या हो गया? ब्लॉक। जहां पे जितना पैसा एग्जैक्टली ब्लॉक हुआ उससे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। वो क्या आता है? कैश कॉस्ट अप्रोच। समझा क्या? थीम समझिए बेटा आपको? क्या पढ़ रहे, क्यों समझा आपको? अब तक हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल अप्रोच। अभी हमें क्या पढ़ रहा है? कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच में सिंपली क्या लेंगे? पूरा या जितना पैसा ब्लॉक हो गया। चलो बेटा हम पहले समझ के लेते हैं नॉर्मल अप्रोच और कैश कॉस्ट के सब में फर्क क्या होता है। ठीक है, मुझे बताओ, एक चीज बताता हूं मैं आपको। आप बताओ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल का अमाउंट दोनों अप्रोच में सेम होगा अलग होगा? क्यों? रॉ मटेरियल के पैसे खर्च हुआ है क्या बेटा? अमाउंट दोनों में क्या होगा? सेम। आप बताओ डब्ल्यूआईपी का अमाउंट, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दोनों में सेम होगा अलग होगा? ना, अब अलग होगा। क्यों बता रहा? सुनो बेटा, देखो डब्ल्यूआईपी के लिए निकालता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। सम टाइम ऐसा हो सकता है बेटा कि आपके ओवरहेड में कुछ अमाउंट आ सकता है डेप्रीसिएशन का। जब मैं बात करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में रेंट आ सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड में लाइट बिल आ सकता है, और फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन का डिप्रीशिएशन आ सकता है। रेंट के लिए जो पैसा मेरे जेब से जाएगा, लाइट बिल के लिए पैसा जेब से जाएगा, बट क्या डिप्रीसिएशन के लिए पैसा जा रहा है क्या? पैसा आ रहा है क्या? तो डिप्रीशिएशन क्या है? कैश या नॉन कैश? तुम ओवरहेड में से पैसा वही ब्लॉक को आप बोलेंगे जो किसमें? कैश में। हम नॉन कैश नहीं लेंगे। या सो नो बेटा? बोलो जो ओवरहेड में से हम क्या लेंगे? कैश पोर्शन या नॉन कैश? तो डब्ल्यूआईपी के कैलकुलेशन में से ओवर, यहां पे ओवरहेड दोनों में सेम होगा डिफरेंट होगा? यहां पे हम क्या लेंगे? एंटायर ओवरहेड लेंगे, और यहां पे हम क्या लेंगे बेटा? कैश पोर्शन ऑफ क्या लेंगे बेटा? ओवरहेड लेंगे। बिकॉज ऑफ दैट थिंग बेटा डब्ल्यूआईपी क्या होगा? अलग। अगर कैश वाला पोर्शन होगा तो। लेकिन हमने अभी जो 2 क्वेश्चन किए थे बेटा, वहां पे ओवरहेड में कहीं पे कुछ डिप्रीशिएशन था क्या? तो पूरा पूरा कौन था? कैश। तो डब्ल्यूआईपी अभी तो क्या रहेगा? सेम, बट आया तो फर्क करना पड़ेगा। समझा क्या? नेक्स्ट फिनिश गुड, सेम होगा अलग होगा? ऑब्वियस अलग बेटा। फिनिश गुड के लिए क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगेन क्या करेंगे? यहां पे क्या लेंगे? एंटायर ओवरहेड। यहां पे कैश पोर्शन, मतलब क्या है? इग्नोर क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन या नॉन कैश। झेपा क्या? फिर डेटर, दोनों में सेम है डिफरेंट है? नहीं बेटा अलग। यहां पे डेटर किससे निकाला था? सेल। किससे निकाला था? सेल। अब बताओ सेल का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। याद है क्या? सेल का मतलब क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में पैसा ब्लॉक हो रहा है क्या? प्रॉफिट में ब्लॉक। तब डेटर्स को निकालने के लिए सेल में से क्या नहीं लेंगे? प्रॉफिट नहीं लेंगे, और डेप्रीसिएशन भी। छिपा क्या बेटा? सेल में कुछ प्रॉफिट का पोर्शन है, कुछ डेप्रीसिएशन है, उसको हटा के लेना पड़ेगा। क्या थोड़ा बहुत समझा क्या? तो यहां पे डेटर किससे निकालेंगे? सेल से निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल, वाई कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। समझा क्या? ऊपर से गया? पक्का बेटा? इन सभी वजह से बेटा दोनों अप्रोच में फर्क आ सकता है। कोई तकलीफ? तब एक काम करते हैं, बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। अब एक काम करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का भी कैलकुलेशन मैंने क्या था? नॉर्मल अप्रोच से क्या था? अब बच्चों यही बेटा मैं सम सॉल्व करूंगा यूजिंग कैश कॉस्ट अप्रोच। बताओ बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर निकाला वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले क्या होगा? रॉ मटेरियल। कैलसी बन, सॉरी लिखना बन, कैलसी बच चलाओ। ठीक है बेटा? पर मुझे रॉ मटेरियल दोनों में सेम होगा अलग होगा? रॉ मटेरियल क्या रहेगा? सेम।
WIP वैसे तो अलग होता है, पर अभी क्या रहेगा? सेम। कुछ डिप्रेशन है क्या? तो WIP क्या रहेगा? सेम। फिनिश गुड वैसे तो क्या आता है? अलग, पर डिप्रेशन है क्या? अभी भी क्या रहेगा? सेम। डेटर क्यों? यहां पे डेटर याद है क्या? कैसे क्या था? याद है कि डेटर के लिए क्या होता? पूरे साल में जो सेल क्या, सब सुन रहे क्या? पूरे साल में जो सेल क्या, उसका 3 महीने का पैसा पेंडिंग था। हमने किससे क्या था? सेल। पर भी सेल लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। पैसा ब्लॉक किसमें? सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से क्या हटाना पड़ेगा? सेल था कितना? 5। कितना प्रॉफिट है? 0.5। हटाओ तो एक के कितने ब्लॉक है? 5 और 4.5। कितने का सेल क्या? 60,000। ये करते का कितना महीना बेटा? 3 महीना। कितना आएगा? किसको नहीं समझा बेटा? प्रॉफिट में पैसा ब्लॉक नहीं हुआ है। डेटर्स के लिए क्या लेंगे? सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल। कैश वही रहेगा बेटा। चलो सबका सम करो। वन 183 आ रहा बेटा? आ रहा करंट एसेट, सही ना? अब करंट लायबिलिटी, क्रेडिट सेम होगा, सही ना? अमाउंट क्या कर रहे? क्या कर रहे कि 2 लाख 2 लाख एक कोई तो बोल 20 ना लाख। क्रेडिट दोनों में सेम होगा? बोलो हाँ। वेजेस, ओवरहेड, अगर डेप्रिशिएशन बदले, डेप्रिशिएशन है क्या बेटा? सेम। तो करंट लायबिलिटी भी क्या होगा? सेम। बोलो कितना आएगा वर्किंग कैपिटल? खत्म। समझा क्या बेटा? आ रहा बेटा आंसर? किससे क्या? नॉर्मल है, कैश कॉस्ट। क्या क्वेश्चन 4 कर पाए कैश कॉस्ट से बेटा? बाद में करना है। चलो बेटा बाद में करना है। ओके अब सुनो बेटा, इसके बाद सुनो बच्चों, अभी कुछ तो बोलेंगे सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन किससे करेंगे? सर बच्चों एग्जाम में अगर अप्रोच दी है, जो बोला उससे करो। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड ऑलवेज यूज कैश कॉस्ट अप्रोच, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच। कौन सा बेटा करेंगे? कैश कॉस्ट अप्रोच। मत लिखना बेटा आगे, सब मुझसे करने वाले तो याद हो जाएगा बेटा, क्यों लोड ले रहे हो? सबको समझे पा बेटा अपने को? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अभी देखिए बैक टू क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन बच्चों 3 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया। एक मिनट, अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। चलो फटा क्वेश्चन नंबर 6। तो काम करो, 6 टाइम पास है, 7 पढ़ो, 7। चलो बेटा फटाफट प्लीज क्वेश्चन 7 को पढ़े फास्ट फास्ट। क्वेश्चन 7 पढ़ा क्वेश्चन? क्या बोला है बच्चों? पहले कॉस्ट दिए, बोला एक के लिए कितना मटेरियल है? 80, लेबर 30, ओवरहेड 60, टोटल कॉस्ट 170, प्रॉफिट 30, सेलिंग प्राइस 200। बाद में क्या है? रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक
ऑन एन एवरेज 1 मंथ, मतलब क्या? रॉ मटेरियल स्टॉक कितना बेटा? 1 मंथ, मतलब पूरे साल में जितना मटेरियल कंज्यूम किया, पूरे साल में जितना मटेरियल कंज्यूम किया, उसमें से 1 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये सुनो बेटा, मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज हाफ अ मंथ, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए आधे महीने का समय लगता है। ये कौन? WIP होल्डिंग पीरियड। तो पूरे साल में जो प्रोडक्शन क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका आधे महीने का क्या है? WIP। क्या थोड़ा बहुत समझा क्या बेटा आपको? पक्का सभी से कंफर्टेबल है? फिनिश गुड कितना बेटा? 1 मंथ, मतलब पूरे साल में जितना सेल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरे साल में जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसका 1 महीने का फिनिश गुड पेंडिंग है। समझा क्या? नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब जिनसे माल लिया था, इससे क्या मिलेंगे? डेटर है क्रेडिटर? पक्का बेटा? पर मुझे बताओ, सप्लायर ने मुझे कितनी मोहलत दी थी बताओ? तो सप्लायर क्या बोलते हैं? पूरे साल में जितना परचेस किया है, उसमें से 1 महीने का पैसा क्या रहेगा? पेंडिंग। वही तो करें हमारे क्रेडिटर। क्या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है बेटा आपको? बाद में क्या? क्रेडिट अलाउड, डेटर कितना है? डेटर किससे बनेंगे? सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? अब किससे करेंगे? नॉर्मल है कैश कॉस्ट? कैश कॉस्ट। तो क्या करेंगे? सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? जितना भी पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल है, उसका 2 महीना कौन है? डेटर। यस और नो? लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस कितना? 1 पॉइंट। पैसा एडवांस में दे रही है, आउटस्टैंडिंग है? लैग मतलब पेंडिंग है ना बेटा, कितना? 1 पॉइंट। तो पूरे साल में जो लेबर है उसका 1.5 वीक का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ओवरहेड कितना आउटस्टैंडिंग में? 1 मंथ। फिर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो नाले, ठीक है ना? बाद में क्या है? 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट क्या बोला है? कैश। जितना माल बेचा बेटा, 1/4 किसे बेचा है? कैश में। और 3/4 कौन है? क्रेडिट। 1/4 कैश, 3/4। इससे किसको फर्क पड़ेगा? आपको है मुझे? अबे डेटर्स को रे नालायक। अरे पूरे साल के सेल में से 1/4 कौन है? कैश सेल। 3/4 कौन है? क्रेडिट सेल। डेटर किससे बनता है? कैश सेल, क्रेडिट सेल। जितना होगा क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, उससे क्या मिलेगा? डेटर। समझा कुछ बेटा आपने को? ये सब आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। बोलो कैश इन हैंड कितना है? 25,000। वो तो करंट एसेट है ना? बोलो पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करे? 1,04,000। और बाद में क्या है? यू में अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड इवनली, ठीक है? वेजेस एंड ओल्ड अक्रू क्या बोला है? सिमिलरली। ये पता बेटा आपने को? बोला है पे ना बोले बेटा? बोलो वेजेस बेटा कितना आएगा? अक्रू सिमिलर मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या देंगे? पूरा का पूरा मटेरियल। एंड वेजेस कैसे अक्रू होंगे? इवनली, मतलब पहले 0, फिर 10, फिर 20। उससे क्या मिलेगा? WIP कितना होगा? याद है क्या? मटेरियल के लिए 100, लेबर के लिए 50, ओल्ड के लिए किसका WIP याद है बेटा आपको? वैसे बोले पे ना बोले, हमेशा लेने का बेटा बाय डिफॉल्ट। यस। आगे बेटा क्या बोले को? ठीक है बच्चों, क्या बोला है? 4 वीक इज इक्वल टू क्या बोला है? 1 मंथ। 1 महीने में कितने वीक है बेटा? 4 वीक। इसे मार्क करो, इसका मतलब मैं आगे बताता हूं। चलो बेटा, क्वेश्चन 7 बेटा मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। हमें निकालना है क्या? वर्किंग कैपिटल। बोलो कौन से अप्रोच से करेंगे? नॉर्मल या कैश कॉस्ट? सबसे पहले क्या होगा? करंट एसेट। स्पीड, ठीक है? बोलो उसमें सबसे पहले कौन आएगा? स्टॉक ऑफ कौन आएगा? रॉ मटेरियल। रिगार्डिंग रॉ मटेरियल क्या बोला है? नहीं, नीचे क्या दिया? स्टॉक कितना बेटा? 1 मंथ है क्या? मतलब पूरे साल में जितना कंज्यूम किया उसका 1 महीना। हमें निकालना पड़ेगा पूरे साल का कंज्यूम। एक के लिए कितना रॉ मटेरियल है? 80। ऐसे साल में कितना प्रोडक्शन किया है? 1,04,000। दिमाग चल रहा है क्या? पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया उसका 1 महीना कितना आएगा? क्या? 4,3। हो ठीक है बेटा, आ रहा बेटा आंसर? ठीक है, चलो हो गया स्टॉक रॉ मटेरियल। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ कौन आएगा? ए लेबर ने रे स्टॉक। लेबर स्टॉक भी होता है क्या? कुछ भी। ओके बेटा, स्टॉक ऑफ क्या होगा बेटा? WIP।
अब बताओ मुझे, सुनो सुनो, WIP के लिए क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर WIP। बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आएगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एक के लिए कितना मटेरियल है? कितने यूनिट है? एक के लिए कितना लेबर है? 30। कितने यूनिट है? एक के लिए कितना ओवरहेड है? 60। कितने यूनिट है? पक्का? कुछ आगे कुछ करना पड़ेगा? WIP के लिए पूरा काम क्या है? पूरा काम क्या? WIP क्या है? पूरा या वर्क इन प्रोग्रेस? काम चल रहा है, काम चल रहा है। मटेरियल कितना काम किया? 100%। लेबर के लिए 50, ओल्ड के लिए ये पता है ना? बोलो मटेरियल कितना आएगा? 20,000। फिर 31 लाख। सबका सम करो। 1 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख। एग्जैक्ट आ रहा है बेटा? ये क्या निकाला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ WIP निकाला बेटा। अब सुनो अच्छे से, कैल्सी 1 फोकस। मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। WIP कितना बोला? बोलो हाफ मंथ दिया क्या? तो पूरे साल का जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कैल्सी 1 पहले समझो, पूरे साल का जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से आधे महीने का काम क्या है? पेंडिंग है। पूरे साल का जो प्रोडक्शन है उससे आधे महीने का क्या है? पेंडिंग। मतलब 0.5 मनना बेटा, जितना पेंडिंग है वही तो कौन है? क्लोजिंग WIP। सबको समझा क्या बेटा हम किससे अमाउंट निकाल रहे हैं? देखो मल्टी डिवाइड करना मैटर नहीं करता, बड़ी बात नहीं बेटा, लेकिन क्या नंबर ले रहे समझ में आ रहा है क्या अपने को? कितना आ रहा है बोलो? 5,31,000। एक मिनट, 5 लाख। पक्का? नेक्स्ट स्टॉक ऑफ कौन है? फिनिश गुड। बोलो चो फिनिश गुड के लिए क्या बोला है? कितना बोला बेटा? 1 मंथ बोला है क्या? किसका 1 मंथ? कॉस्ट ऑफ, सही ना बेटा? पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया है, जितना प्रोडक्शन किया है उसमें से 1 मंथ का ना बेटा। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फिनिश गुड। बोलो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एक के लिए 80। कितने यूनिट है? 1,04,000। एक के लिए 30। कितने यूनिट है? 1,04,000। इसके लिए क्या करो? 150 है पूरा लो कि फिनिश गुड के लिए अधूरा काम है पूरा काम है? पूरा। कितना गया बेटा? 83,20,000। फिर 31,20,000। फिर करो सम। 1 करोड़ आ रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरे साल में जितना भी प्रोडक्शन क्या है उसमें से कितना बच्चों? 1 महीने का बचा क्या फिनिश गुड? कितना आएगा? 70,000। हाँ बेटा समझा ना यार? मुश्किल लग रहा है? अब थोड़ा सबको इजी लग रहा है बेटा आपको? मतलब स्टार्टिंग में जो डिफिकल्ट, अभी सब इजी लग रहा है बेटा अपने को। जितना और क्वेश्चन करेंगे और आसानी बच्चों लगी। बस कैलकुलेशन में ध्यान देना, बाकी एकदम इजी है। डेटर्स, डेटर्स के लिए क्या बोला है? डेटर्स कितने मोहलत दिए बेटा? 2 महीने दिए बच्चों डेटर्स को। मुझे बताओ डेटर्स के लिए क्या चाहिए? पूरे साल में जितना, पूरे साल में जितना बेटा, सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ सेल के वक्त क्या नहीं लेंगे? प्रॉफिट नहीं। बोलो कॉस्ट ऑफ सेल में कौन कौन आएगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कितना आएगा? 170 आ रहा है क्या बेटा? डेटर्स के लिए क्या लेंगे? सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? कैल्सी 1 बोर्ड पे ध्यान। एक का इतना कॉस्ट ऑफ सेल है, ऐसे पूरे साल में कितना सेल किया है? 1,04,000। रुको रुको, पूरे साल में इतना सेल क्या? बट यार पूरे साल में जो सेल किया है क्या सारा का सारा क्रेडिट में क्या? कितना कैश सेल है? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। मतलब आउटपुट में से 1/4 कैसे बेटा है? कैश में। 3/4 कैसे?
डेटर किससे बनेंगे? एंटायर सेल, क्रेडिट सेल। तो पूरे साल का जो सेल है उसमें से 3/4 कौन है? क्रेडिट सेल है। और जितना क्रेडिट सेल है उसमें से 2 महीने का पेंडिंग है। अभी समझ में आ रहा है बेटा आपको? डेटर बनेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से। एक का कॉस्ट ऑफ सेल 170, कितना सेल का? 1,04,000। उसमें से 3/4 कौन है? क्रेडिट सेल है। और उसमें से भी 2 महीना क्या है? पेंडिंग है। ये झेप रहा है क्या अमाउंट? किसको नहीं झेप रहा है? एक का कॉस्ट ऑफ सेल इंटू नंबर ऑफ पेड, पूरे साल का निकाला कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें से भी क्रेडिट पोर्शन 3/4 और उसमें से 2 महीना क्या है? पेंडिंग है। समझा क्या? बोलो कितना आएगा? क्या क्या क्या? 10,000 पक्का। नेक्स्ट कौन है? कैश। कैश दिया है क्या? कितना दिया है? 25,000 कैश देना बेटा। सम करो जल्दी फटाफट। क्या क्या? 49 लाख। सही है? आ रहा बेटा? आ गया करंट असेट। अब करंट लायबिलिटी में पहले क्रेडिटर। बोलो क्रेडिटर के लिए क्या बोला है? कितना? 1 मंथ ना बेटा। पूरे साल में जितना परचेस किया ना, बोले एक के लिए कितना मटेरियल? बातें बाद में। एक के लिए कितना मटेरियल? 80। साल में कितना? 1 लाख। जितना पूरे साल का मटेरियल उसमें से कितना बेटा? 1 मंथ। कितना? इंटू 1/12 कितना आएगा? क्या? 69। सही है क्या? 4/3 है क्या? नेक्स्ट कौन है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलो क्या बोला है? बोलो ना। वेजेस कितना पेंडिंग है? पॉइंट नंबर 2 देखो ना। लैग इन द पेमेंट कितना? 1 पॉइंट। पैसा कब देंगे? 1.5 वीक के बाद। तो ईयर के एंड में 1.5 वीक क्या रहेगा? पेंडिंग। अब ध्यान सुनना जो बताने जा रहा हूं। बोलो एक के लिए कितना लेबर है? बोलो ना। 30। कितने यूनिट है? 1,04,000। ईयर के एंड में कितने समय का पेंडिंग है? 1.5 वीक। सपोज अगर लेबर अगर 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो कैसे करेंगे? इंटू 1/12 करेंगे। साल में 12 महीने होते। इंटू 1/12। 2 महीने का पेंडिंग है, कैसे करेंगे? इंटू 2/12। अब कितना पेंडिंग है? 1.5 वीक। अब मंथ है वीक है? साल में कितने वीक है? साल में 4 वीक है। नालायक। बोलो साल में कितने वीक है? 52, 48। कितने ले बोलते हैं? साल में 48 वीक होते हैं। नहीं मतलब जो भी बेटा, ठीक है ना? कितना? साल में 52 वीक है। अब सुनो बेटा, नॉर्मली सुनो, प्लीज सुनो। नॉर्मली साल में 52 वीक होते हैं। कुछ नहीं बोला है, बाय डिफॉल्ट लेंगे 52 वीक। कुछ नहीं बोला तो बड़े समय क्लियरली बोला है। क्या बोला है? 4 वीक इज इक्वल टू। बोला कि साहब 1 महीने में 4 वीक होते, उन्हें बोला है 1 महीने में 4 वीक, तो साल के 12 महीने के 48 वीक। समझा क्या? बिकॉज ऑफ दिस लाइन साल वीक कितने लेंगे? 48। समझा क्या बेटा? 1 महीने के 4 वीक, 12 महीने के 48। समझा क्या? यस और नो? वीक कितने लेंगे? 52 या 48? अगर लाइन नहीं बोलती थे तो 52 वीक। झेपा क्या बेटा? तो इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 48 कितना आएगा? छिपा क्या? अब बोलो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितना है? बोलो ना। हंस क्या रहे? कितना बच्चा ओवरहेड है? 1 मंथ है ना ओवरहेड। 1 किलोमीटर कितना ओवरहेड है? 60 इंटू 1,04,000 1 महीने का ना। 5 लाख 5,20,000। क्या कर रहे हो? कैसे नहीं? ओवरहेड बता रहे क्या? 5,20,000। ठीक है। अब बताओ एक काम करो, लायबिलिटी कितना आएगा बताओ? 13,08,000। क्या वर्किंग में निकाल पाएंगे बेटा? CA माइनस करना आएगा। टाइम पास बाद में नहीं लिखना, मेरे को नहीं लिखना, तुम तुम्हारा देख लो। ठीक है चलो चलो ठीक है ना। जी बेटा कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे सबको बेटा आपने को? चलो क्वेश्चन के कौन से 7 क्लियर है बेटा आपने को?
चलो भाई फटाफट एक काम करें, सुनो बेटा, नहीं कॉपी करेंगे, रुक जाना, क्या कहिए कॉपी के लिए, कहाँ भाग के जा रहे आप लोग। सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, रुक 2 मिनट रुक जाओ बेटा। 6, देन क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 11। ये बेटा होमवर्क है। सुनो, इसमें काम कर, इसमें से 2 क्वेश्चन बस मैं डिस्कस करूंगा, मेरे आइडिया तो आएगा बेटा अपने को। चलो बेटा फटाफट एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को साथ में पढ़ेंगे, चलिए जल्दी चलेगा। क्वेश्चन 6 साथ में, स्टार्टिंग में क्वेश्चन 6 मेरे स्टार्टिंग में बोलो, साल में कितने का सेल करे बताओ? 3 लाख। दिख रहा है 3 लाख? साल में कितना सेल है? 3 लाख। बोलो एक के लिए कितना मटेरियल है? 20, लेबर कितना है? 5, ओवरहेड 15, टोटल कॉस्ट 40, प्रॉफिट 10, सेलिंग प्राइस 50। अब बताओ रॉ मटेरियल के लिए कितना होल्ड किया बेटा आपने? 2 महीना। मतलब पूरे साल में जितना मटेरियल, उसका 2 महीने का क्या है? स्टॉक है। करना आता ना रे? WIP कितना है? पूरे साल का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे? 150 से उसका लेंगे इंटू 0.5/12। करना आता क्या रे? फिनिश गुड कितना है? उसके लिए भी पूरे का निकाले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड के लिए क्या? 150 है पूरा 100%, और उसका इंटू 1/12। ये पता है ना यार, सप्लायर ने कितने मोहलत दिए? अ मंथ, मतलब 1 महीना। इससे क्या मिलेंगे? क्रेडिटर। पूरे साल का जो परचेज उसका 1 मंथ। ये समझ आ रहा ना? स्पीड ठीक है, स्लो बताऊं? समझ में आ रहा है? इतना समझा बेटा आपने को? देखो नेक्स्ट क्या बोला है, 2 महीने का क्रेडिट अलाउड किसको किया बेटा आपने? डेटर। जिनको सेल किया ना बेटा आपने, डेटर के लिए क्या लेंगे? सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? एक का जितना कॉस्ट ऑफ सेल इंटू नंबर ऑफ यूनिट इंटू 2/12। समझा क्या? और कैश कितना बेटा? 25,000। बाकी कर पाएंगे बेटा आप लोग? खत्म। कुछ मुश्किल समय? टाइम पास बेटा। चलो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। और हाँ बच्चों, बस सुनो बच्चों, की पॉइंट बता रहा हूं, सुनो बस। क्वेश्चन जो 8 है, प्लीज सुनो, बिल्कुल बात नहीं। क्वेश्चन 8 में सुनो बेटा, क्वेश्चन 8 में टेबल के नीचे देखो, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? 4 वीक। कितना बच्चों? 4 वीक। इस क्वेश्चन में ना, ठीक है, 4 वीक दिया बेटा आपको, इंटू 4 बाय क्या करेंगे? 48। वो तो कर लेंगे, बताता हूं, झाड़ा मत को। अभी सुनो बस, इंटू 4/48 करने का। आगे बोलता हूं मैं। आगे WIP कितना बच्चों दिया है? 50%। देखो WIP के ब्रैकेट में 50% है, सबको मत लगाना बेटा। WIP 50%, इसका मतलब क्या है? मटेरियल कितना होगा बच्चों? 100%, लेबर 50, ओवरहेड 50, मटेरियल हमेशा कितना होता है? 100%। याद रहेगा बेटा आपको, सबको 50 लगाने का नहीं है। मटेरियल 100, लेबर 50, ओवरहेड, समझा ना? 50 बेटा, मटेरियल 100%, लेबर 50, ओवरहेड 50, जैसे अब तक किया था। बस सुनो, एक लास्ट में करेक्शन करो बेटा। लास्ट में लाइन दिख रही है क्या? एंड 52 वीक इन ईयर दिख रहा है क्या? लाइन कट करो बेटा। एंड 52 दिख रहा है क्या? रिक्वायर्ड का पार्ट ए में 52 वीक ईयर कट करो। साल में 52 वीक नहीं बेटा, साल में लेंगे हम लोग 48 वीक। 4 वीक का 1 महीना, तो साल में आएंगे 48 वीक। समझा क्या बेटा? 52 वीक कट किया बेटा आपने। चलो इस समय का जो पार्ट बी में जो टंडन कमेटी का पार्ट है वो मत देखना, वैसे इसका पार्ट ए करना है। और अरे पीछे देखो, जस्ट ओनली फाइंड वर्किंग कैपिटल। अब सुनो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, 9 तो इजी कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन 11 में देखो, काम की बात है, देखो 11 में रॉ मटेरियल 117 है क्या? लेबर कितना है? 14 है। अब बोलो ओवरहेड 98 है, उसमें 18 रुपए को ने डेप्रीसिएशन, वो नॉन कैश है, तो कैश कितना आएगा? 80। कितना बेटा आएगा? तो जब भी बेटा ओवरहेड का अमाउंट लेंगे हम कितना लेंगे? 98 या 80? पक्का? सपोज अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या लेंगे? 117, 49 और 80। अगर मुझे निकाला आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, तो भी क्या लेंगे? 80। झेपा क्या बेटा? उसे कर पाएंगे बेटा? तो ये 4 क्वेश्चन आज होमवर्क करके लेके आएंगे, पक्का बेटा? शोले क्या लिखो ना, फोटो के लिए। तो इसका भी निकालना पड़ेगा फोटो। ये क्वेश्चन नंबर 3 का कैश कॉस्ट, जल्दी लिखो जिनको फोटो चाहिए तो। वो है नीचे बेटा,
इसका फोटो क्लिक किया, ये कैश कॉस्ट वाले का, डन। अरे एक जन करो ना, बाकी ग्रुप में शेयर करो, डन। रुको अरे कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूं 2 मिनट रुको ना, थोड़ा भरोसा रखो, चुरको तुम लोग। ये निकाला फोटो, डन। डन, चलो पक्का लेके विदाउट फेल ये सब करके लेके आए चारों क्वेश्चन।